नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धरातल से आंतरिक भाग में जाएंगे तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। धरातल कैसा होगा, गर्म है या ठंडा है आंतरिक भाग में। तो इन सब जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आज का टॉपिक हम देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम प्रत्यक्ष रूप से जा नहीं सकते, तो इसके लिए कई प्रकार के स्रोतों से जानकारियां प्राप्त करनी पड़ती, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत गहरा है। तो ऐसी स्थिति में कुछ स्रोत हैं। इन स्रोतों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे तापमान। अब तापमान क्या है, जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाएंगे तो तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है। प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म है। अगला स्रोत है घनत्व। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे जाएंगे तो घनत्व बढ़ता जाएगा। क्या होगा, घनत्व बढ़ता जाएगा, यानी ऊपरी भाग में घनत्व कम तथा गहराई में घनत्व अधिक। इससे भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमको जानकारी मिलती है। कुछ अन्य स्रोत भी हैं, जैसे ज्वालामुखी उद्गार या क्रिया। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब क्या होता है, धरातल से के आंतरिक भाग से गर्म लावा क्या होता है, बाहर निकलता है। धरातल पर आ जाता है लावा, मैग्मा के रूप में बाहर निकल के लावा बन जाता है। तो ये आंतरिक भाग से ये पदार्थ, राख निकलती है, जल निकलती है, गैस निकलती है, तो ये ज्वालामुखी उद्गार से होता है। तो ऐसी स्थिति में हमको पता लग सकता है कि धरातल का आंतरिक भाग कैसा है, क्योंकि ये गर्म पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो आंतरिक भाग गर्म है। और स्रोत है उसका भूकंप विज्ञान, यानी धरातल के आंतरिक भाग से क्या होता है, लहरें उठती। कौन सी, भूकंपीय। भूकंप होने पे क्या करता है, धरती कंपन करने लगती है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ से उत्पन्न होता है भूकंप, भूकंप का केंद्र धरातल के आंतरिक भाग में होता है। तो वहां से क्या है, लहरें उठती है, धरातली लहरें। 3 लहरें होती है भूकंपीय लहरों में। तो इन तीनों लहरों का अध्ययन करने के पश्चात वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने इसके बारे में जानकारी प्रदान की कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी हो सकती है, अनुमान लगाया उसके बाद। क्योंकि प्रत्येक लहर अलग अलग घनत्व से, अलग अलग गहराई से उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में इन स्रोतों से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई स्रोत हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिसके बारे में हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो सकती है धरातल के आंतरिक भाग से। आप भी कभी कभी अनुभव किया होगा कि धरातल का आंतरिक भाग कैसा है। जैसे शीत ऋतु में अगर कुएं के पानी से स्नान किया जाए तो आपको कुआं का पानी कैसा लगेगा, गर्म लगेगा। बाहर तो ठंड है आपकी, लेकिन वो गहराई में होने के कारण क्या होगा, वो जल गर्म लगेगा। बोरवेल का पानी गर्म लगेगा। तो इससे हमको अनुमान लगा सकते हैं हम कि पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म है। अब आंतरिक भाग गर्म है तो हमारे मन में विचार आएगा कि धरातल का आंतरिक भाग गर्म हो तो सारी चीज़ें पिघल नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पदार्थ होंगे। तो ऐसी स्थिति में वो पिघल भी जाएंगे। कितना तापमान सहन कर पाएंगे ये पदार्थ। तो इन सब जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए शेष महोदय ने सबसे पहले एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो उसके बारे में हम देखेंगे वो कौन कौन से पदार्थों से बना हुआ है, आंतरिक भाग कितनी परतों में बटा है। तो सबसे पहले देखते हैं शेष महोदय, उनका वर्गीकरण। कौन से महोदय हैं, शेष महोदय। उन्होंने क्या किया कि ऊपरी भाग जो भूपर्पटीय क्रस्ट है उसके नीचे 3 परतें बताई है। क्रस्ट के नीचे
पृथ्वी के आंतरिक भाग में। पहली है सियाल। कौन सी परत आएगी? सियाल। अब सियाल परत में देखिए स्पेलिंग क्या, SIAL। तो ये दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी है, सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम। और इसका घनत्व देखा जाए तो 2.7 से लगाकर 2.9 है। दूसरी परत उन्होंने बताई स्वेस महोदय ने, सीमा, SIMA। पहले दो अक्षर SI का मतलब वही सिलिका और MA का मतलब मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों से बना हुआ और इसका घनत्व 2.9 से 4.7। और तीसरी परत बताई लास्ट में, निफे, निकिल और फेरियस। निकिल और फेरस, फेरस का मतलब लोहा। और तीसरी परत बनी हुई है लोहे से, निकिल और फेरस, और इसका घनत्व 11 से अधिक है। तो इस तरह उन्होंने बताया कि 3 परतें होती है इस क्रस्ट के नीचे आंतरिक भाग में, सियाल, सीमा और निफे। और कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि सियाल किन पदार्थों से बनी है? सिलिका और एल्यूमिनियम। सीमा सिलिका और मैग्नीशियम। और निफे निकल और फेरस। तो इस तरह आज हमने देखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इस तरह हमने देखा आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके स्रोत कौन कौन से हैं, स्वेस महोदय ने कौन कौन सी परतें बताई, आंतरिक परतें। तो इस तरह हमारा आंतरिक भाग देखा जाए तो अभी भी वर्तमान में भी गर्म है। कैसा? गर्म। और नीचे लास्ट में तीसरी परत में वो भारी पदार्थों से बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह देख लेना आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। थैंक यू।